व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बांधों के बारे में, डैम्स के बारे में। एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पता कहाँ होता है? अगर उससे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध या टिहरी बांध, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। बिकॉज दोनों बांध जो है भारत के सबसे ऊंचे बांध है। अब कैसे है, इसके बारे में जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ऑप्शन है टिहरी बांध, ऑप्शन बी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा बांध या ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो के एंड में जो है मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट कर। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बांध के जो है प्रकार हैं। देखो गाइस, बांध जो है कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनमें से जो मेन जो टाइप्स है ना, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ग्रेविटी डैम, जिसे हम गुरुत्वीय बांध कहते हैं। दूसरा है आर्च डैम, तीसरा है अर्थ डैम, चौथा है वट्रेस डैम और पांचवा है बैराज डैम। तो चलिए सबसे पहले ग्रेविटी डैम पर डिस्कस करते हैं। पहला है ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम देखो गाइस, जो ग्रेविटी डैम जब बनाया जाता है ना, तो प्रेशरों को ध्यान में रखा जाता है। प्रेशर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, वाटर प्रेशर, वेव प्रेशर, वाइंड प्रेशर, मतलब इस तरह जो है बहुत सारे प्रेशर होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक प्रेशर। तो इन सभी प्रेशरों को ध्यान में रखकर जो है ग्रेविटी जो डैम है ना, वो बनाया जाता है। आपको पता होगा कि जो पानी का जो प्रेशर होता है वो उसके ऊपर कम, और जब आप पानी के नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो पानी का प्रेशर है ना, आप वर्टिकली जो देखोगे तो प्रेशर बढ़ता जाता है। वर्टिकली क्या होता है कि ऊपर से नीचे को या नीचे से ऊपर को। तो इसलिए जो है जो ग्रेविटी डैम होता है ना, तो इसका नीचे वाला हिस्सा जो है बहुत चौड़ा बनाया जाता है, और आप ऊपर की तरफ देखोगे तो इसकी चौड़ाई क्या है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो जो ग्रेविटी डैम होता है ना, वो अर्थक्वेक वाले जोन में जो है बनाए जाते हैं। बिकॉज जो अर्थक्वेक होगा तो उससे क्या होगा, डैम जो है टूट सकते हैं। इसलिए जो है जो ग्रेविटी डैम है, जो अर्थक्वेक वाला रीजन होता है ना, वहाँ पर जो ग्रेविटी डैम बनाए जाते हैं। और जो ग्रेविटी डैम है वो एक स्पेशल जो कंक्रीटों से बनाए जाते हैं, और इसमें जो एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और आपको मैंने बोल दिया कि जो इसमें जो है जो सारे प्रेशर जो अलग अलग प्रेशर होते हैं ना, प्रेशर कई तरह के होते हैं, तो उनको जो है ध्यान में रखकर जो ग्रेविटी डैम को बनाया जाता है। और जो आपका हीराकुंड बांध है वो एक ग्रेविटी डैम है। हीराकुंड, सॉरी गाइज, जो भाखड़ा बांध है, ठीक है, जो भाखड़ा बांध आपका जो हिमाचल प्रदेश में है, वो जो एक ग्रेविटी डैम है। और जो भारत में ना ज़्यादातर जो अब डैम बन रहे हैं वो ग्रेविटी डैम ही बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्च डैम। आर्च डैम में क्या होता है गाइज, आर्च डैम क्या होता है, एक चाप होती है। आर्च को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो जो डैम होता है ना, आपको इस तरह का दिखेगा, और आपने मूवी में भी देखा होगा इस तरह के डैम जो है, बहुत बड़े बड़े डैम जो आर्च डैम में जो है बनाए जाते हैं। आर्च डैम में जो पानी का प्रेशर होता है वो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सीधे जो हॉरिजॉन्टल जो है डिवाइडेड होता है। अब इस पिक्चर में देखिए, जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, तो जो पानी का प्रेशर होता है वो जो है हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड होता है। और जो प्रेशर होता है ऊपर से नीचे को भी बढ़ता जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल मतलब अगर इन दोनों कोनों में अगर पानी का प्रेशर है, तो पानी क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक दूसरे की ओर सामने जो है आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ डैम। देखो गाइज, अर्थ डैम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, अर्थ सॉइल डैम, और दूसरा है रॉक फिल डैम। तो जो अर्थ सॉइल डैम होता है ना, उसमें जब सॉइल को फिल करके जो है पानी को रोका जाता है, तो उसे हम अर्थ सॉइल डैम कहते हैं। मतलब जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है ना, उसको फिल करके उसकी दीवार बनाकर जो पानी को रोका जाता है, उसे हम अर्थ सॉइल डैम कहते हैं। अब जो है इस प्रकार के डैम नहीं बनते, ये जो है आउटडेटेड हो गया है। अब जो डैम बनते हैं वो रॉक फिल डैम के बनते हैं। जो आपका टिहरी बांध है ना, वो भी आपका रॉक फिल डैम होता है। जब जो रॉक होती है, जो चट्टानें होती है ना, उनको फिल करके जो जब पानी रोका जाता है, उसे हम रॉक फिल डैम कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका वट्रस डैम। वट्रस डैम में क्या किया जाता है गाइज, ऐसे स्पोर्टर लगाए जाते हैं, जैसे कि आप इस डैम में देख रहे हैं ना, जो स्पोर्टर लग रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम वट्रस डैम कहते हैं। जहाँ भी आपको किसी भी डैम में जो है इस तरह के स्पोर्टर दिख जाएंगे, तो आपको पता लगा लेना वो जो है किस प्रकार का डैम है, तो वट्रस डैम है। नेक्स्ट है हमारा बैराज डैम। बैराज डैम क्या होता है गाइज, जो छोटी मोटी जो नदियाँ होती हैं ना, उनके पानी को रोकने के लिए जो बैराज डैम बनाए जाते हैं, और इसमें बहुत सारे गेट होते हैं। और जब नदियों का पानी रोकना होता है, तो उसमें जो उन गेटों को बंद कर दिया जाता है। जब लेवल जो बढ़ जाता है, तो उन नदियों को उन गेटों को जो है खोल दिया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, बैराज डैम कहते हैं, ओके। तो गाइज ये थे आपके ग्रेविटी डैम, आर्च डैम, अर्थ डैम,
वट्रेस डैम एंड वेराज डैम। अब आपको पता लग गया होगा कि जो डैम है वो किस किस प्रकार के होते हैं। जो गाइस डैम तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टील डैम हो गया, टिम्बर डैम हो गया, बट जो मैंने आपको बताया वो एक इंपॉर्टेंट डैम है, ठीक है। इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जान लेते हैं थोड़ा सा टिहरी बांध के बारे में। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में स्थित है। यह भागीरथी और भिलांगना, आपको पता है भागीरथी को जो है उत्तराखंड में जो है गंगा भी कहा जाता है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर जो है टिहरी बांध बना है। इसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है। अगर हम फीट में बात करें तो 855 फीट। ओके, इसका निर्माण जो है 1978 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये जो पूरा हुआ तो 2006 में हुआ। एक्चुअली में इसके पीछे जो इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि जो टिहरी बांध था ना, इसका जो विरोध किया जा रहा था, जो पर्यावरणविद थे जैसे कि सुंदरलाल बहुगुण वगैरह, उनके द्वारा जो इसका विरोध किया जा रहा था, क्योंकि इससे जो आपको पता है एक नदी का जो है अपना एक उम्र होती है, अपनी एक एज होती है, क्योंकि वो अपना जो मार्ग वो खुद बनाती है। जब आप उस पर जो है बांध बना लोगे तो उसके आगे जो रुकावटें आएंगी, और उसके पीछे का जो जब आप बांध बनाते हो उसके पीछे क्या होता है, पानी का एक बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है, जिससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी में डूब जाता है, जिससे एक वहाँ का इकोसिस्टम जो हमारा परिस्थितिकी है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाता है, वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो टिहरी बांध का जो है बहुत ज़्यादा जो विरोध भी हुआ था। उसके बाद जो इसको इतना टाइम लग जाता है कि 1978 में बनना स्टार्ट होता है और 2006 में बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट है आपका भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जो है स्थित है, ठीक है। आप ज़्यादातर जो पढ़ोगे ना, ज़्यादातर जो मैंने देखा एजुकेटर क्या कहते हैं कि जो भाखड़ा बांध है वो पंजाब में स्थित है, तो गैज नहीं। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना हुआ है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और ये जो है किन्नौर में सिवकिला दर्रे से जो है भारत में या और हिमाचल में जो है प्रवेश करती है। भारत में भी और हिमाचल में भी जो है सिवकिला दर्रे से ये जो है सतलुज नदी भारत में या और हिमाचल में प्रवेश करती है। जब भाखड़ा बांध बना दिया जाता है ना, ये भाखड़ा बांध बनाया गया, तो इसके पीछे जो जलाशय बना उसे क्या कहा गया, तो गोविंद सागर इस बांध कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। और जो ये नाम रखा गया है, जो सिखों के 10वें गुरु थे ना, उनके नाम पर जो इसका नाम रखा गया है। इसका निर्माण 1946 में स्टार्ट होता है और 1963 में बनकर पूरा होता है। इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी हाइट की बात करें, तो इसकी जो हाइट है वो है 255.55 मीटर, मतलब 255.55 मीटर। अगर हम फीट में बात करें तो 740 फीट जो है भाखड़ा बांध का की जो हाइट है, ठीक है। अब अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन था भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो गाइज एक गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो अब टिहरी बांध क्या है, तो गाइज टिहरी बांध जो है वो रॉक फिल डैम है, ठीक है, तटबंधी बांध है, ठीक है, रॉक फिल डैम है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। और टिहरी बांध जो कैसा बांध है, रॉकफिल डैम है, ठीक है, या इसे हम हिंदी में तटबंधिया बांध भी कहते हैं। ओके, सो गाइज ये तो एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।